जहान रेडी टू स्लीप? हाँ आ रहा है दुद्धू, आ रहा है। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है न्यू डे और आज मैं अपनी क्लास नहीं गई हूँ। अभी लंच वगैरह सब हो गया है और सुबह से टाइम नहीं मिला है व्लॉग करने का, तो क्लास इसलिए नहीं गई। कल भी नहीं गई थी, आज भी नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स आज बहुत बिजी थे। आज हेयर वाले स्टूडेंट्स की क्लास थी, उनको केमिकल्स वगैरह की होती रहती है क्लास, जो वो मेरे कोर्स में नहीं है। तो आज जो मैं करने वाली हूँ वो है अपने बच्चों की अलमीरा को ऑर्गेनाइज़। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं कि मैंने उनकी अलमारी सेट नहीं की थी। पहले हुआ जब सेट होती है अलमारी, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम में कपड़े इधर उधर होने लग जाते हैं, फिर कुछ पुराने हो जाते हैं, कुछ बच्चे फाड़ देते हैं, कुछ कहीं चाय लग जाती है, कहीं पेंट लग जाता है। तो हर थोड़े से टाइम में मुझे करना पड़ता है, बच्चों के डिस्कार्ड करने पड़ते हैं कई कपड़े। तो आज वो टाइम आ गया है। उनकी अलमारी बहुत बिखर गई है। बच्चे रोज़ अलमारी में चढ़कर ऊपर से कुछ निकालते हैं, कभी ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, कभी मुझे कुछ छुपा के रखनी पड़ती है उनकी अलमारी में चीज़ें जो मैं नहीं चाहती कि अभी वो निकालें। तो कई चीज़ें निकलेंगी अभी अलमारी से, देखते हैं क्या क्या। मैं भी भूल जाती हूँ, वो भी भूल जाते हैं, फिर कई चीज़ें मिलती हैं हमको बाद में कि अच्छा ये भी हम लाए थे। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना अलग अलग सेक्शंस में, और कई चीज़ें डिस्कार्ड करनी है और कई न्यू ऐड करनी है। तो आपको सबसे पहले दिखाती हूँ अपने बच्चों की अलमारी की बिफ़ोर, और फिर मैं उसका आफ्टर दिखाऊंगी। तो जो मैं अभी प्रोसेस करने वाली हूँ वो है डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इस तरीके से मैं अपने बच्चों की अलमारी सेट करूँगी। तो देखते हैं, आप मेरे साथ चलिए। सबसे पहले आपको रिव्यू देती हूँ कि कौन से सेक्शंस हैं। इस तरफ जो आप देख रहे हैं पूरी ग्रीन बास्केट्स वाला, ये है जशन की साइड, और ये पिंक बास्केट है जहान की साइड। और यहाँ पर जो आप ऊपर रॉड देख रहे होंगे, एक्चुअली ये मैंने बनवाया था क्योंकि जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ज़्यादा होप कर रही थी कि अब बेबी गर्ल होगी, तो मैंने उस टाइम ये अलमारी बनवाई थी। और फिर यहाँ पर ये सेक्शन था कि मैं अपनी बेटी की फ़्रॉक्स यहाँ पे टांगूंगी अच्छे से, जो उनकी हैवी फ्रॉक्स होती है गर्ल्स की, तो उसके लिए मैंने ये सेक्शन बनवाया था। और ये पिंक बास्केट मैंने तब परचेज़ की थी डिलीवरी के जस्ट 1 वीक पहले। मैं ये पूरी शॉपिंग कर आई थी यहाँ की पिंक जशन, आप नंगू हो जाओ, कपड़े पहनो पहले। तो ये पिंक बास्केट थी बेबी गर्ल के लिए और ग्रीन थी जशन के लिए। ये सेक्शन जशन का, ये बेबी गर्ल का था, और ऊपर सिर्फ बेबी गर्ल की फ्रॉक्स का सेक्शन था। तो मैंने बहुत ही मन से इस चीज़ को सोचकर अलमारी बनाई, इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर जब जहान हुआ तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई और मेरा मन इतना ख़राब हो गया, मैंने बोला कि ये पिंक बास्केट ही जहान को चलानी पड़ेगी मैं इसको चेंज नहीं करने वाली। तो फिर जो सेटअप था वो वैसा ही है तब से। तो फिर ये है जशन का, ये जहान का सेक्शन। ये मेरा पर्सनल है ड्रॉर, तो इसको मैं लॉक लगा कर रखती हूँ। यहाँ हमको कुछ कभी कैश रख लेती हूँ, कभी कुछ। और ये है बच्चों का सॉक्स एंड नैपकिन का ड्रॉर। यहाँ पर मेरा भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा है। और अभी क्योंकि वो सब तो नहीं हो पाया जो पहले प्लान था, तो अभी यहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हैं, यहाँ कुछ न्यू ड्रेस पड़े हैं। इस थैले में बहुत कुछ छुपा कर रखा हुआ है बच्चों का सामान। बहुत सारी अनगिनत चॉकलेट्स हैं जो इन बच्चों को पता नहीं है इनके अंदर हैं। न्यू टॉयज़ हैं, न्यू कपड़े हैं, इनकी कॉस्ट्यूम्स हैं अलग अलग कैरेक्टर्स की। और नीचे इनका शू ड्रॉर है। और ये था सेक्शन, कुछ एक वुलन क्लोथ्स का था, एक डायपर के लिए था। तो वुलन वाला बॉक्स पता नहीं अभी कहाँ है। तो
ये अभी अलमारी कुछ ऐसे दिखती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने सारे बास्केट्स निकाल कर रख रही हूँ और उसके बाद मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी। पूरी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं बैठूँगी डीक्लटर करने के लिए। डीक्लटर का मतलब होता है कि इतने सारे सामान में हर एक सामान को चेक करके जो भी अनवांटेड है साइज़ के मैटर में या फिर लुक्स के मैटर में जो भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, मैं उसे निकाल कर डिस्कार्ड कर दूँगी। तो इसे कहते हैं डीक्लटरिंग। और इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ये बास्केट्स मैंने रखे हैं वो आप सोच रहे होंगे कि बास्केट्स क्यों? तो मेरे हिसाब से जब मैंने ये सब बास्केट्स वगैरह ली थी तब मुझे यही एक बेस्ट ऑप्शन लग रहा था कि जिससे जो इतने बड़े-बड़े अलमारी के सेक्शंस हैं उसमें रखने से बहुत कुछ इधर-उधर बिखर जाता है सामान। तो अगर मैं पर्टिकुलर टी-शर्ट्स के लिए एक बास्केट, लोअर्स के लिए एक बास्केट रखूँगी तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अरेंज रहेगा प्रॉपर और जैसे मैं उनको घड़ी कर लगा रही हूँ उसी तरीके से सेट रहेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बास्केट्स चूज़ किए हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ निकल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों के कपड़े आपस में भी मिक्स हो गए थे, वो भी सब मैंने अरेंज किया है प्रॉपरली। इनके सारे कॉस्ट्यूम्स अरेंज किए हैं, वूलन कपड़े अरेंज किए हैं और बहुत कुछ था, नैपकिन और कई दूसरे बच्चे जो हमारे घर आते हैं कभी-कभी उनके भी कपड़े इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो सब कुछ अलग-अलग करके अरेंज करने में और छोटे कपड़े निकालने में, खराब कपड़े निकालने में मुझे ये ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग गया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ जो आप शूज़ के सेक्शन में देख रहे हैं कि लक्ष्मी मेरी मेड मेरी हेल्प कर रही है, बहुत अच्छे से उसने साफ़ करके सारे शूज़ अरेंज कर दिए हैं, छोटे वाले हमने निकाल दिए। और फिर मैंने बाकी सारी बास्केट्स जो थी, जितनी बुक्स थी, डायपर, वूलन और टॉयज़, न्यू ड्रेसेस, सब कुछ मैंने वापस अरेंज कर दिया और थोड़ा बेटर लुक देने का ट्राई किया है यहाँ पर। और जो ड्रॉअर था वहाँ पर मैंने इनके सारे कलर्स वगैरह भी रख दिए हैं। तो यहाँ पर है जहान की निक्कर एंड पजामा, यहाँ पे घर वाली टी शर्ट्स और ये है बाहर जाने वाले कपड़े। और ये इनके सॉक्स का बास्केट है, ये अंडरगारमेंट्स का बास्केट है, ये जशन के बाहर आने जाने के कपड़े हैं, ये घर की टी शर्ट्स, घर के लोअर्स, निक्कर्स, ये मेडिसिन का बास्केट, ये है मास्क एंड नैपकिन का बास्केट। मेरे शूज़ नीचे रख दो। फिर ये है इनकी वूलन का बास्केट, वूलन कपड़ों का। हाँ मैं पहन लेती हूँ, दो, थैंक यू। नीचे है यहाँ पर इनके वूलन कपड़ों का बास्केट और साथ में जो इनके कॉस्ट्यूम्स है, स्पाइडरमैन, पुलिस, पबजी, ये सब। और यहाँ पर है डाइपर्स, यहाँ बुक्स हैं सारी। फिर ये है बास्केट इनके कलर्स का और पेंट और वाइप्स और थोड़े बहुत गैजेट्स, इनके टैबलेट, फ़ोन और बेल्ट्स। और यहाँ पर है वो सामान जो इनके हाथ में नहीं आना चाहिए, जैसे कि ये वाले जो पेपर पिक का सेट मुझे बहुत पसंद है तो मैं इनको गंदा नहीं होना देना चाहती, इसीलिए मैं इनको यहाँ ऊपर रखती हूँ। ये टॉयज़, ये कुछ ऐसे सामान भी जिनके कारण बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो ये सिर्फ मैं ही निकाल के दूँगी तो बेटर है। और ये इनकी गेम्स हैं, कुछ न्यू ड्रेस हैं, उसमें पूरे पार्टी के बैलून्स, डेकोरेशंस का सामान, वो सब है। तो ये अलमारी इनकी हो गई है सेट, नीट एंड क्लीन। और ये इनके शूज़ का है रैक। तो ये वो शूज़ हैं जो जशन को अगर छोटे भी हो गए हैं तो भी यहाँ हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में अभी को आ जाएंगे। और जहान को जितने छोटे हो गए वो सब हमने निकाल दिए। मेरा ये पढ़ दो, थैंक यू अभी। तो हो गया है फाइनली सब सेट। आज का जो टास्क था वो हो गया कंप्लीट। सो हो गई है मेरे बच्चों की अलमारी सेट और अब कम से कम 2-2.5 महीने तो चलेगा इनका जो भी सेट हुआ है। उसके बाद फिर बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, फिर न्यू अरेंज करो, पुराने निकालो। तो आई होप आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा आज का ऑर्गेनाइजेशन के जो छोटी छोटी टिप्स थी। और अभी मैं और जहान
अपना इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। एंड जहान यहाँ है, जशन गया है ट्यूशन, है ना जहान? से हाय। वेलकम टू आवर व्लॉग। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो भी बताओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।